जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 9 शुक्रवार जीवंतिका व्रत की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसयुक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रस्तुति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। तत्पश्चात रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुष्पन और अनवलोपन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के अनंतर उसके पुत्र को किसी के हाथों रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। तदंतर रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्रबंधन खोल दिए। उसने अपने साथ लाए एक मांस पिंड को उसे दिखा दिया और उसके समक्ष आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया। अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना। संतान नहीं हुई तो भले ही मत हो, किंतु यह अच्छा हुआ कि तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई। इस पर उस पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ प्रदान किए। उन नरेशों ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। तत्पश्चात राजा ने शुद्ध के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गौधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीप उनके सम्मुख जलाए और स्वयं भी गौधूम चूर्ण का भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंतनी, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो, आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हुआ और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उसके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य का भार सौंप दिया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगे। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने के भाव का त्याग करके उन्होंने कार्पटिका वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने पहले के 5 पुत्रों को उत्पन्न होते ही 5वें दिन मार डाला था। राजा भी उस समय 5वें दिन वहां गए हुए थे।
रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के निषेध करने से वह षष्ठी जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये इतने प्रभाव वाले हैं। ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा, मुझे तो गया जी जाना है। तब वे राजा गया के लिए प्रस्थित हुए। वहां पिंडदान के लिए राजा प्रवृत्त हुए। तब पिंडदान के समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल आए। तब महान विस्मय युक्त वे राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित एवं दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका वह 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने के लिए रात में षष्ठी आई। तब जीवंतिका के द्वारा पुनः रोके जाने पर उस षष्ठी ने उससे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो? तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंतिका देवी ने धीरे से मुस्कुराकर इसका संपूर्ण कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना कर कर वास्तविकता जानने के लिए जग रहे थे। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं तुम्हें बतलाती हूँ। वह हरे रंग की ओढ़नी नहीं पहनती, हाथ में हरे रंग की चूड़ियां भी धारण नहीं करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर राज्य प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। राज्य में जाकर राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माते, क्या आप जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के निमित्त सुवासिनियों को वस्त्र, कचुकी तथा कंकण भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब राजपुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावल के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका हेतु शुक्रवार का व्रत बतलाया। प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगी। तब गया में विष्णुपति पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दुग्ध निकलने के कारण राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। तदंतर पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माते, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बतला दो। यह सुनकर सुंदर केश वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने
जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वो दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथा 9वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।